सोना खरीदने वालों के लिए काफी ज्यादा मुसीबत बढ़ चुकी है बिकॉज 10 ग्राम गोल्ड की कीमत 1 लाख रुपए को भी क्रॉस कर गई है। अगर आपको ऐसा लगता है कि अब हम गोल्ड नहीं खरीद पाएंगे बिकॉज गोल्ड काफी ज्यादा महंगा हो चुका है, तो आप इस डिजिटल एरा के अंदर काफी सारे नए ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं गोल्ड खरीदने के लिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से गोल्ड खरीदना चाहते हो तो आप खरीद सकते हो, या फिर इस गोल्ड की बढ़ती कीमत में अगर आप फायदा उठाना चाहते हो तो भी आप गोल्ड खरीद सकते हो। तो इस गोल्ड को खरीदने के और क्या क्या रास्ते आपको देखने को मिल जाते हैं इस वीडियो में हम उनके बारे में भी बात करेंगे। कौन सा रास्ता आपके लिए बढ़िया हो सकता है और आप गोल्ड में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको किस तरफ जाना चाहिए, इस वीडियो में हम सारी बातों पे बात करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली जितनी भी लेटेस्ट वीडियो उनका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो देखिए, गोल्ड को अगर आप खरीदना चाहते हो तो एक तो सबसे मेजर रीजन है कि आप जाओ किसी भी ज्वेलर शॉप पे और फिजिकल गोल्ड को खरीद लो। बट गोल्ड इतना ज्यादा महंगा हो गया है, जब आप फिजिकल यहाँ पे गोल्ड खरीदने जाते हो तो वहां पे आप 1 ग्राम या 2 ग्राम गोल्ड नहीं खरीदते हो, या फिर अपनी मनपसंद प्राइस पे गोल्ड नहीं खरीद सकते हो। बिकॉज वहां पे आप कोई ना कोई ज्वेलरी बनवाओगे, उसकी एक प्रॉपर ग्राम लिमिट होगी, उससे आप खरीदोगे तो उसकी कॉस्ट काफी ज्यादा लग जाएगी, प्लस उसके ऊपर मेकिंग चार्जेस हैं, जीएसटी हैं, काफी सारी चीजें लगती हैं, जिस वजह से वो गोल्ड और भी ज्यादा महंगा हो जाता है और आपकी पॉकेट को अलाउ भी नहीं करता है। तो अगर आप इसके बाद भी अगर आप गोल्ड खरीदना चाहते हो, आपके पास कम पैसे हैं, या फिर आप इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से खरीदना चाहते हो, तो उसके लिए आपके पास 3 सबसे बेस्ट ऑप्शंस और भी देखने को मिल जाते हैं। इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है गोल्ड ईटीएफ। ये काफी ज्यादा अच्छा ऑप्शन माना जाता है गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए। दूसरा ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है गोल्ड म्यूचुअल फंड्स। ये भी एक काफी अच्छा ऑप्शन है। म्यूचुअल फंड्स में आप बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं बहुत सारे लोग, तो गोल्ड के भी अलग म्यूचुअल फंड देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद तीसरा ऑप्शन देखने को मिलता है डिजिटल गोल्ड। इस वीडियो में हम इन्हीं तीनों के बारे में बात करने वाले हैं कि इन तीनों में से आपके लिए कौन सा अच्छा होने वाला है, और इन तीनों में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो। सबसे पहले समझते हैं गोल्ड ईटीएफ को कि ये गोल्ड ईटीएफ क्या होता है। तो उससे पहले समझते हैं ईटीएफ क्या होता है। ईटीएफ होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये एक तरीके के स्टॉक की ही तरीके होते हैं। आप इसको एक्सचेंज से अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू खरीदते हो। वैसे ही गोल्ड का जो ईटीएफ होता है ये भी एक तरीके का स्टॉक प्राइस की तरीके यहाँ पे मूव करता है। जिस तरीके से गोल्ड के प्राइसेस मूव करते हैं तो गोल्ड के ईटीएफ के भी प्राइसेस यहाँ पे मूव करते हैं। अब इन तीनों तरीकों में जो है ईटीएफ सबसे बेस्ट माना जाता है बिकॉज ये आपको काफी कम प्राइस में देखने को मिलता है। अगर हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो एक टाटा का गोल्ड ईटीएफ आता है जिसको आप 8 से 9 रुपए में यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इसकी प्राइसिंग काफी ज्यादा कम होती है, एक्सपेंस रेशियो काफी ज्यादा कम होते हैं, और इन तीनों ही ऑप्शन में सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आपको ईटीएफ में देखने को मिलती है। जिस तरीके से गोल्ड के प्राइसेस रियल में मूव करेंगे उसी तरीके से आपके ईटीएफ के प्राइसेस भी मूव करेंगे। अगर आप इसको खरीदना चाहते हो तो गोल्ड ईटीएफ को खरीदने के लिए आप अपने डीमैट अकाउंट में जा सकते हो। डीमैट अकाउंट में आप वहां पे गोल्ड ईटीएफ जैसे ही सर्च करोगे आपको काफी सारे वहां पे गोल्ड ईटीएफ देखने को मिल जाएंगे और आप डायरेक्टली जाके वहां पे गोल्ड ईटीएफ को खरीद सकते हो। इसके साथ ही गोल्ड ईटीएफ में आपको काफी ज्यादा लिक्विडिटी देखने को मिलती है। आप कभी भी गोल्ड को खरीद सकते हो, कभी भी बेच सकते हो अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू। वैसे अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप फ्री में अपने डीमैट अकाउंट को खुलवा सकते हो और उसमें आप जाके आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन कराना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में हमने आपको कुछ फ्री डीमैट अकाउंट के लिंक दे रखे हैं, आप जाके वहां पे अपने फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो। तो गोल्ड ईटीएफ में कैसे आपको इन्वेस्ट करना है ये तो आपने समझ लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि गोल्ड म्यूचुअल फंड क्या है और गोल्ड म्यूचुअल फंड में आप किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो। तो जैसे बाकी सारे म्यूचुअल फंड होते हैं, जैसे निफ्टी 50 का म्यूचुअल फंड है तो उसमें टॉप 50 कंपनीज के यहाँ पे स्टॉक्स यहाँ पे चूज किए जाते हैं और उसको इंडेक्स के हिसाब से यहाँ पे डिवाइड करके यहाँ पे एक म्यूचुअल फंड बनाया जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे गोल्ड का भी एक म्यूचुअल फंड होता है। बट गोल्ड के म्यूचुअल फंड में फंड हाउस किसको खरीदते हैं, तो देखिए गोल्ड के जो म्यूचुअल फंड होते हैं उसमें फंड हाउसेस गोल्ड के ईटीएफ या फिर गोल्ड माइन करने वाली कंपनी या फिर जिन जिन चीजों से गोल्ड के प्राइस इंपैक्ट होते हैं वो सारी चीजों को यहाँ पे खरीदते हैं और एक बास्केट बनाते हैं, और उसके बाद जो भी उसकी एनएवी डिसाइड होती है उस एनएवी पे उस गोल्ड म्यूचुअल फंड को आप खरीद सकते हो। तो गोल्ड म्यूचुअल फंड भी एक काफी ज्यादा अच्छा ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बट ईटीएफ के कंपैरिजन में जो गोल्ड ईटीएफ म्यूचुअल फंड के प्राइसेस होते हैं, एक्सपेंस रेशियो होते हैं, वो यहाँ पे काफी थोड़े ज्यादा आपको देखने को मिल जाएंगे। बट रियल गोल्ड के जो फिजिकल गोल्ड है उससे काफी ज्यादा कम देखने को मिलते हैं बिकॉज फिजिकल गोल्ड में आपको मेकिंग चार्जेस वगैरह देने पड़ते हैं, बट गोल्ड ईटीएफ या गोल्ड म्यूचुअल फंड में आपको ऐसे कोई भी चार्जेस देखने को नहीं मिलते हैं। इसके साथ ही जब आप गोल्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपका जो पैसा है वो एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर मैनेज करता है, उसको अपने हिसाब से यहाँ पे गोल्ड में इन्वेस्ट करता है जिससे आपको काफी अच्छे रिटर्न्स देखने को मिले। इसके साथ ही गोल्ड म्यूचुअल फंड में आपको काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलेगी। ये भी रियल
गोल्ड के हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट होता रहता है। और गोल्ड ETF या गोल्ड म्यूचुअल फंड दोनों में ही आपको यहाँ पे कोई भी स्टोरेज कॉस्ट देखने को नहीं मिलती है। देखिए, जब भी आप कोई भी गोल्ड खरीदते हो, ज्वेलरी खरीदते हो या फिर कोई भी ब्रिक गोल्ड की खरीद रहे हो, तो आप उसको घर में स्टोर नहीं करते हो, बिकॉज अब तो गोल्ड के प्राइसेस और भी ज्यादा बढ़ गए हैं। तो अगर आप उसको घर में रखोगे तो एक सिक्योरिटी काफी ज्यादा आपको प्रॉब्लम करती है। तो बहुत सारे लोग उसको बैंक के लॉकर में यहाँ पे रखते हैं, तो वो एक आपकी स्टोरेज कॉस्ट बन जाती है। तो अगर आप गोल्ड ETF या गोल्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे तो आपको स्टोरेज कॉस्ट यहाँ पे कोई भी देखने को नहीं मिलेगी। अगर हम कुछ गोल्ड म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो एग्जांपल के लिए आप यहाँ पे एक निपॉन इंडिया का गोल्ड सेविंग फंड है, कोटक गोल्ड फंड है, इस तरीके HDFC के गोल्ड फंड है। तो बहुत सारे गोल्ड फंड्स आपको देखने को मिल जाते हैं। आप जाके उनमें से किसी भी गोल्ड म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे। अगर आप इस पर डिटेल वीडियो चाहते हो कि कौन से गोल्ड म्यूचुअल फंड अच्छे हैं, तो आप हमें कॉमेंट करके बताइएगा, हम इसके ऊपर डिटेल वीडियो बना देंगे। एंड गोल्ड म्यूचुअल फंड में साथ ही गोल्ड ETF कौन से सबसे ज्यादा अच्छे हैं, इसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। तो अगर आप उसको चेकआउट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में एंड आई बटन में लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए डिजिटल गोल्ड को भी एक बार समझ लेते हैं। गोल्ड म्यूचुअल फंड गोल्ड ETF से डिजिटल गोल्ड काफी ज्यादा अलग देखने को मिलता है। अगर आप यहाँ पे गोल्ड ETF खरीद रहे हो या फिर गोल्ड म्यूचुअल फंड खरीद रहे हो तो उसके अगेंस्ट में कोई भी फिजिकल गोल्ड होल्ड नहीं किया जाता है। बट अगर आप डिजिटल गोल्ड खरीदते हो, तो जैसे आपने अगर 10 रुपए भी इन्वेस्ट किए डिजिटल गोल्ड के अंदर, तो यहाँ पे 10 रुपए का भी यहाँ पे एक प्रॉपर गोल्ड खरीद के उसको स्टोर किया जाएगा, उसकी पूरी वैल्यू होगी। और इसके साथ ही इसके ऊपर आपको मेकिंग चार्जेस भी देने को मिलेंगे। और अगर आप उसके गोल्ड डिजिटल गोल्ड के बदले में अगर आप फिजिकल गोल्ड चाहते हो तो उसके ऊपर आपको डिलीवरी कॉस्ट भी देखने को मिल जाएगी। तो डिजिटल गोल्ड में आपको थोड़े ज्यादा एक्सपेंसेस देखने को मिलेंगे। बट अगर आप यहाँ पे फिजिकली गोल्ड नहीं खरीदना चाहते हो या आपको डिजिटली सीधा जाके खरीदना है, तो आप इस ऑप्शन को चूज कर सकते हो। इसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपको प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे जाना है। बहुत सारे डिजिटल गोल्ड के एप्लीकेशंस हैं, आपको वहाँ पे जाकर सर्च करना है और आप किसी भी एप्लीकेशन में आप जाके यहाँ पे जो भी ट्रस्टेड एप्लीकेशन आपको लगता है उस पर क्लिक करके आप वहाँ पे जाके गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। अपना गोल्ड ग्राम सेलेक्ट करो, कितने ग्राम का आपको गोल्ड चाहिए, और वहाँ पे प्राइजेस देखने को मिल जाएंगे। आप पे करोगे, उसके बाद आपको वहाँ पे टोटल यहाँ पे गोल्ड आपके वॉलेट में देखने को मिल जाएगा। बट इसमें थोड़ी ज्यादा ट्रिक्स आपको देखने को मिलती है। बट जो गोल्ड ETF है, गोल्ड म्यूचुअल फंड है, वो काफी ज्यादा सिंपल है इन्वेस्ट करने के लिए। तो मेरा आपसे यही रिकमेंडेशन है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से इन्वेस्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे गोल्ड ETF एंड गोल्ड म्यूचुअल फंड आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा माना जाएगा। और इन तीनों के अंदर जो मुझे सबसे अच्छा लगता है वो लगता है गोल्ड ETF, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा सिंप्लीफाई आपको देखने को मिलता है। डायरेक्टली आप जाके खरीद पा रहे हो, एक्सपेंस रेशियो वगैरह कम लग रहे हैं। वैसे आप किस में इन्वेस्ट करना चाहोगे, गोल्ड ETF, गोल्ड म्यूचुअल फंड या डिजिटल गोल्ड में, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको ये पसंद आई हो, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आने वाली जितनी भी लेटेस्ट वीडियो उनको नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय।